अरे हम जब छोटे थे तो हमको मास्टर जी दौड़ा दौड़ा के मारते थे पूरा टाइम। ये सब सुने होगे बोलते हुए कुछ बूमर्स को। ये वीडियो उसी बारे में है, अबाउट स्पाइनलेस पेरेंट्स एंड हाउ दे डिस्ट्रॉय योर चाइल्डहुड एंड ऑल्सो योर एडल्टहुड। जब तुम पेरेंट बनते हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम अपने बच्चे का प्रोवाइड करो, नर्चर करो, लेकिन साथ ही साथ उसके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को प्रोटेक्ट भी करो। और अधिकतर पेरेंट्स इस चीज़ को करते भी हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते भी हैं। पर एक स्पेशल कैटेगरी के पेरेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में। वो जो है उनको मैं टोटली स्पाइनलेस मानता हूँ। अब ये कैसे होता है, ये जानने के लिए हम लोग को आना पड़ेगा सबसे पहले स्कूल लाइफ में। जिस टाइम मैं स्कूल जाता था उस टाइम पे टीचर्स यूज टू बीट द स्टूडेंट्स वेरी ब्रूटली। ठीक है, थोड़ा बहुत की बात नहीं कर रहा, दे यूज टू गिव ब्रूटल बीटिंग्स। ओके, और बच्चों की बात कर रहा हूँ तो 5 6 7 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, ऐसा भी नहीं कि 13 14, 5 6 7 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। जब ये होता था ना, इसको डिसिप्लिन का नाम दिया जाता था। इट्स डिसिप्लिनिंग, वाइल इन रियलिटी ये सेडिज्म था। कुछ सेडिस्टिक लोग जिनका कहीं और लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं था, कहीं और कोई इज्जत नहीं थी, वो स्कूल में आके अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते थे कि हाँ मैं एक छोटे बच्चे को मार पा रहा हूँ और उसे मार के अपनी इज्जत करा पा रहा हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे पलट के नहीं मार पाएगा क्योंकि वो तो छोटा सा बच्चा है 7 साल का, वो क्या मारेगा मुझे। तो मैं उसे वहाँ मार के अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता हूँ, घर की और बाकी जगह की। और यहाँ पे मुझे स्ट्रांग फील होगा कि वाओ, आई बीट अप ए 7 year old किड, वाओ आई एम स्ट्रांग। ठीक है, इसको नाम दिया जाता था डिसिप्लिनिंग का, while it was child abuse. ठीक है, एंड चाइल्ड अब्यूज इज नॉट फनी, चाइल्ड अब्यूज इज नॉट डिसिप्लिन, चाइल्ड अब्यूज इज डिस्गस्टिंग। ओके, बाद में जाके सरकार ने इस चीज़ को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया कि अब से किसी बच्चे को मारा नहीं जाएगा, और मेरे ख्याल से मोस्ट जगहों पर यह चीज़ अब बंद हो चुकी है। ठीक है, द चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग बीटन एनीवेयर इन द स्कूल्स। अब भी होता है तो कमेंट में बताना। उस समय होता यह था कि जब पीटीएम्स वगैरह होते थे तो मुझे याद है कुछ पेरेंट्स ऐसे आते थे, वो आके अपने टीचर्स से बोलते थे अपने बच्चे के बारे में। अब वो बच्चा भले ही लड़का हो या लड़की हो, ये मैटर नहीं करता है। वो बोलते थे टीचर से कि सर या फिर मैम, मैं अपने बच्चे को आपके एकदम हवाले कर दे रहा हूँ, आपको इसको जितना मारना है उतना मारिए, जितना जो भी करना है वो करिए, बस नंबर आ जाना चाहिए, आपको जो करना है करिए, आप एकदम फ्री हैं, आपको मैं फ्री हैंड दे रहा हूँ। दीज पीपल वर डिस्गस्टिंग। ओके, ये लिटरली ये चीज़ बोल रहे थे वहाँ पे कि मैं अब से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करूँगा, मैं एक बाहरी आदमी को अपने बच्चे को दे दे रहा हूँ कि वो उसको अब्यूज़ करे, लिटरली मारे पीटे अब्यूज़ करे। ओके, और ये इतना ट्रिवियल तरीके से, इतने फ्री तरीके से, क्या है जितना मारना है मारिए। मुझे नहीं पता कि तुम लोग का माइंडसेट क्या है, पर अगर मेरा बच्चा कहीं स्कूल गया है ना, मैंने उस किसी और आदमी को, एक टीचर को ट्रस्ट किया है उसके संरक्षण के लिए, और मुझे ये पता चल गया कि उस बच्चे को टीचर ने मारा, उस पर हाथ उठाया है, तो भाई हॉरिफिक थिंग्स आर गोना हैपन उसके बाद से। ये चीज़ याद रखो, अ चाइल्ड सेफ्टी शुड बी पैरामाउंट किसी भी आदमी के लिए, और उसके ऊपर हाथ उठाना किसी एडल्ट के द्वारा स्पेशली, मैं नहीं विश्वास करता इस चीज़ पे। तो जब ये पेरेंट्स अपने बच्चे को एकदम हवाले कर देते हैं टीचर के ना, तो अब वो टीचर अगर वो सेडिस्टिक टीचर है तब उसको फ्री हैंड मिल जाता है, क्योंकि अब उसको पता है कि वो जितना भी मारे पीटेगा इस बच्चे को, इसको एकदम पंचिंग बैग की तरह यूज़ करेगा। इसके पेरेंट्स तो कुछ करेंगे नहीं, इसके पेरेंट्स तो कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, तब उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, उसके लिए तो एन्जॉयमेंट है, चांद दिए हुए उसकी, है ना। तब वो एन्जॉय करके एकदम आराम से अब उस बच्चे को डिसमेंटल कर देता है मेंटली, मार मार के। ठीक है, इसके इम्प्लीकेशंस आगे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं उस लड़के के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। पर स्पेशली अगर वो मेल चाइल्ड है तो बाद में जाके उसे भी रॉ वर्ल्ड को फेस करना है। उसे कोई कॉडल नहीं करेगा ना, उसे कोई बैठा के नहीं बोला मेरा बाबू, ऐसे कोई करेगा नहीं उसको तो रफ वर्ल्ड झेलनी है। भ्रांति है हमारे समाज में कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा मार खाया है पास्ट लाइफ में वो बहुत टफ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो टफ तब होता है जब वो मार खा रहा हो और उसे भी पलट के मारने का मौका मिले। ठीक है, इसको कहते हैं टफनेस। जब तुम एक रिंग में होते हो ना, जब स्पारिंग करते हो बॉक्सिंग में, तो तुम मार खाते भी हो और तुम मारते भी हो, तुम उस तरीके से टफ होते हो। तुम्हें मैं बांध दूँ रस्सी से कहीं पे और मारता रहूँ, तुम घंटा नहीं टफ होगे, बस तुम ट्रॉमाटाइज होगे मेंटली। ठीक है, तुम टफ नहीं होगे।
तो टफ, हाँ ठीक है, वो एक्सपोजर थेरेपी अच्छा है कि ठीक है डेंजरस इन्वायरमेंट्स में अपने आप को डालो, लेकिन वहाँ पे तुम टफ हो पाओगे जहाँ पे तुम्हारा फाइट बैक करने का तुमको चांस मिले। ओके, तुम 7 साल के बच्चे हो और 40 साल का आदमी तुमको इस तरीके से ठोक रहा है, वहाँ तुम घंटा नहीं फाइट बैक कर सकते भाई। और मान लो तुम ट्राई भी करोगे तो उसकी सज़ा तुम ही को मिलेगी। ओके, और ऐसे में हु इज सपोज टू बी योर प्रोटेक्टर? योर पेरेंट, राइट? बट वॉट हैज़ योर पेरेंट डन? Your parent has completely handed you over to a sadistic creature जिसको तो आप खुश है वो, अरे I'm so happy, right? अब थोड़ा आगे आते हैं। स्कूल ओवर होता है ऐसे बच्चे का, ऐसा बच्चा जो है वो मेंटली ब्रेक हो जाता है, वो एकदम से ट्रॉमेटाइज हो चुका होता है। चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ वेरी सीरियस थिंग जो कि आपको फॉलो करती है। आप 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तब तक आपको फॉलो करेगी, है ना, आपको वो ब्रेक कर देगी। तो ऐसा बच्चा जो है वो मेंटली ब्रेक हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और डरने लगता है समाज से, सोशली ऑकवर्ड भी हो जाता है, ढेर सारी उसे मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि बाद में जाके मैनिफेस्ट होती हैं। फिर वो जाता है कॉलेज, और कॉलेज में उसकी होती है रैगिंग, और रैगिंग के बारे में वो घर पे आके बताता है अपने पेरेंट्स को, और उसके पेरेंट्स का पता है क्या जवाब आता है कि बेटा रैगिंग तो अच्छी चीज़ है, रैगिंग से तुम टफ हो जाओगे, रैगिंग से तुम बहुत मजबूत बन जाओगे, आगे जाके तुमको वर्क एनवायरनमेंट में तुमको बहुत आसानी होगी, इट्स अच्छी चीज़, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ हेल्दी थिंग। ये एक तरह का कोप है उनका। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एकदम पावरलेस हूँ इस चीज़ के सामने, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई हैव फेल्ड एज अ पेरेंट बेसिकली। तो मैं अब तुमको झूठ बोलूंगा, एक तरीके से तुम्हारा सिर जो है रेत में डाल दूंगा एक शुतुरमुर्ग की तरह, और कहूँगा कि नहीं नहीं, ये जो अब्यूज़ तुम झेल रहे हो, जिसमें तुमको नचवाया जा रहा है और तुम्हारे कपड़े उतार दिए जा रहे हैं या जो भी किए जा रहे हैं, तुम्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, ये एक तरीके से एक हेल्दी मतलब कुछ राइट ऑफ पैसेज है, जाके तुम उससे टफ हो जाओगे नौटंकी करने से। देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ, बुलिंग को तुम यूज़ कर सकते हो टफ बनने के लिए, लेकिन तभी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे तुम फाइट बैक कर सको, व्हेन यू गेट अ चांस टू फाइट। जब 15-20 लोग तुम्हें इस तरीके से रैक कर रहे हो ना, देयर इज़ नो चांस टू फाइट ओवर देयर। ओके, दैट इज़ अ कंप्लीटली अनफेयर गेम, ऑलराइट? एंड इन दैट केस इट इज़ नॉट अ कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज एज दीज इडियट्स वुड से, है ना? तो ये तुमको कोप कराते हैं और तुमको झूठ बोलते हैं, टोटल झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे जाके तुम्हारा कैरेक्टर बनेगा। कुछ नहीं बनता, तुम बस ट्रोमाटाइज होके आते हो, ह्यूमिलिएट होके आते हो, ऑलराइट? और ऐसे में आई डू नॉट ब्लेम यू इफ़ यू आर सफरिंग, आई ब्लेम दीज पेरेंट्स। इस टाइप के पेरेंट्स के अंदर वो ओनरशिप वाली फीलिंग नहीं होती है, माई सन माई डॉटर वाली, ठीक है? ओनरशिप की फीलिंग ऐसे कि यू विल नॉट टच माई सन, या फिर यू विल नॉट टच माई डॉटर, इफ़ यू डू आई विल डिस्ट्रॉय यू। तुम मेरे लोगों से नहीं उलझोगे, ये वाली फीलिंग इनके अंदर नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? बिकॉज दे आर एसेंशियली वीक पीपल, ठीक है? और डार्विनिस्टिक सोसाइटी अगर होती, मतलब उस टाइप से अगर समाज ने सब कुछ आसान नहीं कर दिया होता, तो ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते, इनका ब्लड लाइन ही आगे नहीं बढ़ता, बिकॉज दे आर वीक पीपल। ओके, अब क्योंकि ब्लड लाइन आगे बढ़ गया है, तो ये उसी वीकनेस को परपेचुएट कर रहे हैं अपने बच्चे के थ्रू। उसको बता रहे हैं कि कैसे तुम्हारा एज अ चाइल्ड एक दूसरे अडल्ट से लात खाना अच्छा है, तुमको डिसिप्लिन करेगा। बाद में जाके बता रहे हैं कि कैसे तुमको कॉलेज में कुछ लड़के ह्यूमिलिएट कर रहे हैं बुरी तरह से, वो तुम्हारा कैरेक्टर बनाएगा, कोप करा रहे हैं उससे। बाद में यही जो पेरेंट्स हैं वो बाद में जाके शादी में उसको कोई इश्यूज़ अगर आते हैं, शादी में उसकी वाइफ उसको टॉर्चर करती है या फिर कुछ करती है, तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको ये बताएंगे कि अरे ये तो हर शादी में होता है। अच्छा तुम्हारी बीवी तुमको गालियाँ दे रही है, ये तो हर शादी में होता है। अच्छा तुम्हारी बीवी तुमको मार रही है, ओह ये तो हर शादी में होता है। ओह शी चीटिंग ऑन यू, एक टाइम पे जाके हर शादी में ऐसा होता है बेटा। दे मेक यू कोप, ये कह के कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, ऑलराइट, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये अपने बच्चे को क्या करते हैं, एक तरह से शुतुरमुर्ग बनाना चाहते हैं, एंड दे विल ऑलवेज कीप डूइंग इट। अगर उन्हें इस चीज़ का पता चल गया कि उनका बच्चा एस्केप करना चाह रहा है, वो रेड पिल हो गया या फिर कुछ ऐसा वो जान गया कि हाँ वट एवर दे वर टेलिंग मी वॉज अ लाई, दे बिकम कंप्लीटली हॉस्टाइल। तब ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से उसका सिर जो है रेत में दबा के रखा जाए। स्टे देयर, बी ऑब्लिवियस, बी कंप्लीटली क्लूलेस। दिस इज वॉट दे वॉन्ट, टू परपेचुएट वीकनेस। जो वीकनेस की साइकिल उनके साथ चल रही थी वो उनके बच्चे के साथ भी कंटिन्यू होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके बच्चे के साथ भी, है ना? और अधिकतर जो ये बच्चे हैं जो कि वीक ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, वीक पेरेंट्स के, वो मोस्ट ऑफ देम दे कंटिन्यू द साइकिल। उनमें से कुछ ही ऐसे आउटलायर्स हैं
जो कि कह देते हैं कि नहीं, आई विल ब्रेक दिस जनरेशनल कर्स एंड आई बी अ डिफरेंट पर्सन. दे डोंट लाइक मी, नो प्रॉब्लम. ठीक है, आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई ऑफस्प्रिंग्स, ताकि मेरे बच्चे मुझे देख के कह सके कि हाँ, माई डैड विल बी देयर टू प्रोटेक्ट देम, माई डैड इज़ माई सुपर हीरो. मुझे सुपरमैन, बैटमैन और फलाना मैन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माई ओन डैड इज़ माई सुपर हीरो विदाउट अ केप. राइट. तो ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ लोग की लाइफ में. देर आर सम पेरेंट्स लाइक दिस. मुझे नहीं मालूम कि इनके दिमाग में क्या चलता है कि वो इस टाइप की बातें करते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चे को हैंड ओवर कर रहा हूँ आपके पास, आपको जो करना है वो करिए, नहीं मेरे बच्चे को मारिए, मेरे बच्चे को पीटिए. अगर तुम्हारे अंदर इतना एबिलिटी नहीं है कि अपने बच्चे को तुम खुद से डिसिप्लिन कर सको बिना मारे, तो भाई बच्चे पैदा मत करो, है ना. अगर तुमको पैदा उसको करके उसको तुमको अब्यूज़ कराना है बाहर जाके किसी और से जो खुद ही सैडिस्टिक है, तो मत पैदा करो भाई, है ना. तुम्हें किसी ने नहीं बोला है, तुम पैदा भी कर रहे हो, उसके बाद से तुम कह रहे हो कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है कि मैं अपनी इज्जत करा सकूं उससे, एंड यू आर आउटसोर्सिंग दिस बीटिंग टू सम अदर पर्सन, है ना. तुम्हें नहीं पता कि समाज में इतने सिक लोग भरे हुए हैं जिनको मजा आता है इन सब चीजों में. देयर आर सच सिक पीपल इन सोसाइटी हु गेट प्लेजर आउट ऑफ बीटिंग चिल्ड्रन. दे आर सच काइंड ऑफ सैडिस्ट्स. और तुमको उस चीज को क्रिमिनलाइज तो हो गया, तुमको उस चीज को कंडेम करना चाहिए, तो तुम एनकरेज करते हो ये कह के कि आपके पास फुल फ्रीडम है. पीपल लाइक यू डू नॉट डिजर्व टू हैव किड्स. ओके. ये चीज हमेशा कहते हैं कि एवरी चाइल्ड डिजर्व्स पेरेंट्स, बट एवरी पेरेंट डज नॉट डिजर्व अ चाइल्ड. और ये चीज ट्रू है. यहाँ पर कुछ लोग वंडर कर रहे होंगे कि इस टाइप के पेरेंट्स जो हैं वो क्यों चाहते हैं कि उनका बेटा भी कमज़ोर रहे, और वो क्यों चाहते हैं कि उनका बेटा किसी भी मैस्कुलिन इन्फ्लुएंस से बाहर रहे. क्योंकि एक ब्लू पिल नोशन आप सब लोगों ने सुना होगा कि कोई भी पेरेंट अपने बेटे का बुरा नहीं चाहता, सब कोई अच्छा चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि बेटा स्ट्रांग बने. ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स हर एक टाइप के नहीं होते. ठीक है. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ईगो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ईगो विदाउट सब्सटेंस. ये वाला ईगो कि कभी भी बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसे जो बताया है वो गलत है. उसके मन में यही नोशन रहना चाहिए कि आई एम ऑलवेज राइट. ये सेल्फिश वाला, ये ईगो टू बी सीन एज ऑल नोइंग. ठीक है. और ये काफ़ी डेंजरस ऑब्सेशन है, सेल्फ ऑब्सेशन. क्योंकि लेट्स इमेजिन इट दिस वे, तुमने मुझसे रास्ता पूछा, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया, और बाद में मुझे पता चला कि वो रास्ता मैंने गलत बताया है और तुम अभी यहीं पे हो. तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें जाके बता दूं कि ठीक है, मैंने तुम्हें गलत रास्ता बताया था, असल में सही रास्ता ये है, या फिर असल में सही रास्ता मुझे नहीं पता, तुम किसी और से पूछ लो. ठीक है. इतना तो कर सकता हूँ ना मैं. अगर मैं ये भी ना करूँ और तुम्हें गलत रास्ता बता के ही जाने दूँ, तुम पहुँच जाओगे कहीं और जहाँ तुम्हें नहीं जाना था. एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग. इस टाइप के पेरेंट्स का जो ईगो है इतना स्ट्रांग होता है कि ये उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं जिनमें इनका बच्चा जाने कि ये गलत थे. भले ही बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, भले ही बच्चा अब्यूज़ हो जहाँ जा रहा हो, वो स्कूल में अब्यूज़ हो, कॉलेज में अब्यूज़ हो, वो शादी में अब्यूज़ हो, मतलब इट टर्न्स टू बी सच अ बैड सिचुएशन. इट टर्न्स इनटू सच अ बैड सिचुएशन कि मतलब तुम्हें दया आएगी ऐसे लड़के पे. क्योंकि the ego and the selfish motives of his parents are so strong कि his parents completely give up on showing him the right way. या फिर इतना भी बता नहीं सकते कि मैंने जो बताया था वो गलत है और सही मुझे नहीं पता, you go and find out. इसके पेरेंट्स का ईगो होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ही सही बोल रहा हूँ, भले ही मुझे मालूम है कि मैं गलत हूँ, आई विल नॉट करेक्ट माई सेल्फ, बस जो मैं बोल रहा हूँ वही वो फॉलो करे. ठीक है. और ये कई बूमर्स में तुम देखोगे इस टाइप का जो ये ईगो होता है. तुम टीचरों में भी देखोगे. तुम क्लास में टीचर में जाके मान लो टीचर कुछ गलती कर रहा है, उसको तुमने करेक्ट कर दिया. ठीक है. तो ऐसे बहुत ही कम टीचर होते हैं, बहुत ही कम प्योर सोल, जो कि एकदम लाइक अ मैन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मैंने गलती की, ओके. ठीक है. तुम ये देखोगे कि कई सारे टीचर अगर उनकी तुम गलती पॉइंट आउट कर दिए तो या तो वहीं पे तुमको कुछ बोलेगा, नहीं तो वो इस चीज़ को दिमाग में रख लेगा और बाद में तुम्हें वो टारगेट करेगा बार बार. ठीक है. तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि ये ईगो सेल्फ सर्विंग है और ये दूसरों को सेक्रीफाइस कर देता है कि बस मैं सेटिस्फाई होता रहूं, दूसरे सेक्रीफाइस हो जाए. तो दिस इज़ द रीज़न वाई दे डू दिस, ताकि ये परपेचुएट होता रहे. बाद में वो लड़का सफ़र कर रहा है, इससे किसको मतलब है ना. वो तो सबके लाइफ में होता है ना.
तो ये साइकिल कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर लड़का उल्टा बन गया, अगर लड़का एकदम चेंज हो गया, वो स्ट्रांग बन गया, उसकी इज्जत होने लगी, उसकी रिस्पेक्ट होने लगी, उसको एक अच्छी मैरिड लाइफ मिल गई बाद में जाके, तो दीज पीपल विल गो कम्प्लीटली हेवायर। ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि इनका खुद का बेटा इनको एक रिफ्लेक्शन दिखा रहा है ऑफ देयर ओन वीकनेस बाय बीइंग स्ट्रांग। वो उनकी पूरी साइकिल को ब्रेक करके अपने आप को स्ट्रांग बना के ये उन्हें दिखा रहा है जो वो खुद ना कर पाए, जो वे खुद करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू फील कंफर्टेबल इन देयर वीकनेस बाय सीइंग कि हाँ, दूसरे के साथ भी तो ऐसे ही होता है। खुद के साथ हुआ ह्यूमिलिएशन, खुद के साथ हुई प्रॉब्लम, खुद के साथ हुई मैरिटल इश्यूज, तो जब वो देखते हैं कि बेटे के साथ भी यही हो रहा है, तो उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट आता है कि अरे दूसरे के साथ भी तो हो रहा है, मतलब ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ सबके साथ होता है। इट्स नॉट बिकॉज आई एम वीक, इट्स बिकॉज इट हैपन्स टू एवरीवन। पर अगर वो बेटा अपने आप को चेंज करके lives a better life in these cases, they lose it, they completely lose it। और फिर ऐसे जो लड़के हैं ना उनके, वो ये चीज़ देखेंगे कि पेरेंट्स की तरफ से उन्हें काफ़ी हॉस्टिलिटी देखने को मिलेगी। अचानक से जब वो कमज़ोर थे तो उन्हें हॉस्टिलिटी नहीं देखने को मिलती थी, पर जैसे ही वो चेंज हो गए, जैसे ही वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने लगे, जैसे ही वो सक्सेसफुल होने लगे, जैसे ही वो फिज़िक उनका अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, उनको हॉस्टिलिटी दिखेगी अपने खुद के पेरेंट्स से, विच इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग थिंग। But at the end, it is a very positive thing. You're breaking the cycle. Your offsprings will thank you. मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर ऐसा आदमी है जो कि अपने बच्चे की प्रोटेक्शन को इस तरीके से आउटसोर्स कर दे और दूसरे आदमी को अलाउ कर दे कि हाँ आओ मेरे बच्चे को जितना चाहो उतना मारो, तो मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि कोई ख़राब सिचुएशन मान लो आती है, गॉड फॉरबिड, जिसमें इस आदमी को डिफेंड करना पड़े अपनी वाइफ को, तो ये अपनी वाइफ को भी डिफेंड नहीं करेगा, ये वहाँ से भाग जाएगा। ठीक है, ये अटैकर को भी कह देगा कि हाँ मेरी वाइफ को ले जाओ। ठीक है, दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज़, है ना। तो अच्छी बात है कि बच्चा जनरेशन कर्स को तोड़ दे एंड बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग मैन, ताकि उसका खुद का बेटा ही नहीं, उसकी वाइफ भी, उसकी बहन भी, सबको उसके अंदर भरोसा रख सके कि दिस मैन कैन प्रोटेक्ट अस, दिस मैन विल स्टैंड फॉर अस।